एक विशाल महल, जहां राजा सुधीर सेन चिंतित मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हैं। उनके मंत्री भी परेशान दिख रहे हैं। महाराज, असुर दुर्गमासुर की सेना नगर के द्वार तक पहुंच चुकी है। हमारी सेना कमजोर हो रही है। यदि जल्द ही कोई उपाय न निकला तो राज्य पर संकट आ जाएगा। राजा गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तभी दरबार में संत नारद मुनि का प्रवेश होता है। नारायण, नारायण। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मुनिवर, असुर दुर्गमासुर की शक्ति बहुत बढ़ गई है। हमने हर उपाय किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब हमारा राज्य नष्ट होने की कगार पर है। महाराज, चिंता मत कीजिए। केवल भौतिक बल ही नहीं, आध्यात्मिक शक्ति भी विजय दिला सकती है। इसका क्या अर्थ है, मुनिवर? विजया एकादशी का व्रत कीजिए। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। इससे आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। राजा सुधीर सेन चौंक जाते हैं। क्या सचमुच ये व्रत इतना प्रभावी है? निःसंदेह महाराज। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं। कल से विजया एकादशी का प्रारंभ होगा। यदि आप श्रद्धा से उपवास रखेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। राजा सुधीर सेन संत नारद को प्रणाम करते हैं और व्रत रखने का निश्चय करते हैं। राजमहल का पूजा कक्ष। राजा सुधीर सेन स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करते हैं। वे भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाते हैं। हे नारायण, मैं सच्चे मन से विजया एकादशी का व्रत कर रहा हूं। कृपया मेरी रक्षा करें और मेरे राज्य को संकट से बचाएं। राजा उपवास रखते हैं, भजन गाते हैं और पूरी रात भगवान का ध्यान करते हैं। दूसरी ओर असुर दुर्गमासुर अपनी सेना के साथ आक्रमण की तैयारी कर रहा है। अब यह राज्य मेरा होगा। राजा सुधीर सेन को कोई नहीं बचा सकता। अगले दिन सुबह राजा की प्रजा भी मंदिरों में पूजा करती है। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट होते हैं। राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। चिंता मत करो, दुर्गमासुर पर विजय तुम्हारी ही होगी। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से दुर्गमासुर की सेना पर प्रहार करते हैं। असुरों की शक्ति क्षीण हो जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति नष्ट हो रही है। राजा की सेना फिर से मजबूत हो जाती है और असुरों को पराजित कर देती है। दुर्गमासुर भयभीत होकर भाग जाता है। राजा भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रभु, ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ। विजया एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने वाला कभी पराजित नहीं होता। भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा और उनकी प्रजा खुशी से जयकारे लगाते हैं। जय श्री हरि। जय विजया जय विजया एकादशी। एकादशी।